पंजाब भर में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल भी मंजूर कर लिया है। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला का कहना है कि खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिका मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख तक जुर्माना या दोनों होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस पाबंदी का इतलाक जो है पतंगों की जो पतंगों पर, धाती तारों पर और जो नायलून की जो डोर है, तंदी है, पतंग है और इस पर होगा और वाले से ये पाबंदी होगी। और पतंगबाजी से मुतल्लक मवाद की तैयारी, नकलो अमल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पतंगबाजी उड़ाने वालों को 3 से 5 साल तक कैद और या 20 लाख रुपए या दोनों जुर्माना होगा। पतंग साजी और ट्रांसपोर्ट को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50 लाख रुपए और जबकि दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंगबाजी के दौरान तेज धातीदार के इस्तेमाल से कई कीमती जाने नुकसान हो जाता है, जिसका हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया है और ये एक्ट जो है ना, हुकूमत पंजाब ने तरमीमी एक्ट पास किया और सख्त कानून साजी किया है, जिसके तहत आप पतंगबाजी के खिलाफ जो है वो गिरा तंग करना हुकूमत पंजाब ने शुरू कर दिया है। ठीक है, कैसे खोकर हमारे साथ ही रहेगा। पंजाब भर में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनके पास क्या अपडेट्स हैं, तफसीलात जान लेते हैं। जी राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल रिदा, पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि चूंकि मुसलसल पे दर पे न सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ अजला में पतंगबाजी के बाइस डोर फिरने के वाकयात में इजाफा हुआ, जिस पर पंजाब हुकूमत ने सख्त कानून साजी का फैसला किया और बिल आखिर इस फैसले को जो है वो गुज़िश्ता रोज के पंजाब असम्बली के इजलास में बाकायदा एक कानून की शक्ल में भी सामने जो है वो लाया गया। आपको बताएं कि पंजाब में पतंगबाजी की ममानत का तरमीमी एक्ट था, जो कि पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर किया गया है। अब जो सूरत हाल होगी, पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है, जबकि खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 साल जबकि ज्यादा 7 साल तक कैद की सजा हो सकेगी। पतंगबाजी, तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा, जबकि पाबंदी का इतलाक पतंगों, दाती तारों, नायलून की डोरी, तंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेजदार मांझे के साथ तमाम दागों पर होगा। पतंगबाजी से मुतल्लिका मवाद की तैयारी और नकलो अमल पर भी मुकम्मल पाबंदी है, जबकि पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद जबकि 20 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकेगा। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। इसी तरह से पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 रुपए जुर्माना जबकि दूसरी बार 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। नए कानून के तहत पतंगबाजी के दौरान तेजदार डोर के इस्तेमाल से कई कीमती जानों का ज़िया हुआ, जिस पर पंजाब हुकूमत ने ये इसमें कानून तो पहले से मौजूद था, अलबत्ता इसमें तरमीम की गई है और तरमीम को पहले पंजाब काबीना की जानिब से मंजूरी ली गई, उसके बाद जो है वो ऐवान में पेश किया गया। ऐवान में पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से इस पर मुकम्मल जो है वो वर्किंग की गई और इसके बाद जो है वो बाकायदा कल वोटिंग के अमल से इसको मंजूर भी किया गया है। आपको ये बताएं कि 2006 के बाद से ये पाबंदी मुख्तलिफ औकात में लगती रही है, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी मुख्तलिफ शहरों में पतंगबाजी होती रही। तमाम अब चूंकि कानून बन चुका है और अब इस कानून के तहत न सिर्फ लाहौर बल्कि सूबा भर में इस कानून के तहत कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही रहेगा। कैसे खोकर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। लाहौर में रवा माह के आखिर तक 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। शहर लाहौर में नई आने वाली बसें शमसी तवानाई से चलेंगी। मुस्तकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसले किए गए हैं। बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें जल्द चलाने की हिदायत की गई है। हमारे साथ इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल रिदा, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत ये इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब की पंजाब में तरक्याती स्कीमों के 7वें जायजा इजलास के फैसलों का भी जायजा लिया गया, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब की पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें चलाने के हवाले से जो हिदायत है इस पर अमल दरामद का जायजा लिया गया है। 27 वजारतों और महकमों की कारकर्दगी और जारी स्कीमों समेत नए मनसूबों पर भी गौर किया गया है। ट्रांसपोर्ट, मादनियात, माहीगीरी, माहौल, जंगलात, जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, लेबर, लाइफ स्टॉक, औकाफ, कमोडिटीज मैनेजमेंट की वजारतों और महकमों का जायजा लिया गया है। इसी तरह से महकमा दाखिला, पुलिस, जेल खाना जात, हाई कोर्ट, कानून और इंसाफ, खवातीन और तमाम तबकात की इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की और समाजी बहबूद के मनसूबों पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। जी, राउद इरशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ख़ियाबान फिरदौसी पर बासीदा सीवरेज तब्दील करने के अहम मनसूबे में पेशरफ्त हुई है। वासा को एक अरब 90 करोड़ की लागत से तब्दीली सीवरेज मनसूबे में 7 कंपनीज की बिड्स मौसूल हो गई हैं। आलम खान बरादर कंस्ट्रक्शन कंपनी और एडको एंड एम जॉइंट वेंचर ने बिड जमा कराई। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे हमारे साथ दुर नायाब हैं। जी दुर नायाब। जी बिल्कुल, वासा के ये अहम मनसूबे में पेशरफ सामने आई है कि वासा जो है वो शौक चौक से शौकत खाना फ्लाईओवर तक तमाम मेन सीवर को बदलेगा। ये सिर्फ न बसीदा जो था सीवर न बल्कि ख़तरनाक इस हद तक हो चुका था कि इसके ऊपर ट्रैफिक चलाना मुश्किल हो चुकी थी और अब वासा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये मेन रोड पर एक लाइन को बंद कर दिया गया था। इसके बाद 1 अरब 90 करोड़ की हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दी जिसका PC1 मंजूर किया गया और बाद में टेंडर का इजरा किया गया। अब टेंडर जो है वो फाइनल किया जा रहा है और जो डेट दी गई थी 16 तक, उसमें तमाम कंपनियां जो इसमें ख्वाहिशमंद थी उन्होंने अपने टेंडर जमा करवाए थे। अब जब बिड ओपनिंग की जा रही है तो उसमें 7 जो कंपनियां हैं वो उसमें सामने आई हैं, जिसमें 7 कंपनियों की जानिब से ये जमा करवाया गया है। इसमें आलम खान ब्रदर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से टेंडर बिड जमा कराई गई है। एडको एंड NM जॉइंट वेंचर की जानिब से बिड जमा कराई गई है। HMS एंटरप्राइजेज़, पैकॉन और अब्बास एंटरप्राइजेज़ की जानिब से भी जॉइंट वेंचर की बिड जमा कराई गई है। सुभान कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से बिड जमा कराई गई है। जुरेज एंटरप्राइजेज़ की जानिब से बिड जमा कराई गई है। नवीद कंस्ट्रक्शन और एग्जेक्टिव ब्रदर्स की JV की जानिब से ये बिड जमा कराई जा चुकी है। ये 7 कंपनियां हैं जो कि इंडिपेंडेंट भी इसमें कुछ हैं और कुछ जॉइंट वेंचर्स के तौर पर आई हैं। अब इसकी टेक्निकल बिड मुकम्मल की गई है। फाइनेंशियल बिड खोलते ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। वासा हुकाम के मुताबिक उम्मीद है कि जुमा या हफ्ते के दिन आने वाले जो दिन हैं उसमें इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करके जो लोअर बिडेस्ट होगा उसको ये काम अवार्ड किया जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ ये मसला सारा जो है वो हल हो जाएगा बल्कि नया सीवर डलने से, कैपेसिटी बढ़ने से पानी का इन इलाकों के आसपास की आबादियों का फ्लो भी बेहतर होगा। दुर नायाब अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला सामने आया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹1.03 फी यूनिट कमी लाई जाएगी। CCPA ने बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि बिजली के बिलों में ₹1.03 फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाए और सार्फिन को रिलीफ दिया जाए। तो नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 30 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर ली है, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि बिजली की कीमतों में कितनी कमी की जानी और इसकी बुनियाद पर कितना रिलीफ सार्फिन को मिल सकेगा। जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके मुताबिक माह दिसंबर में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर यह रिलीफ दिया जाएगा, यानी कि वो सार्फिन जिन्होंने दिसंबर में जितने भी यूनिट इस्तेमाल किए हैं और नेपरा रिलीफ की बुनियाद पर जितने पैसों का मंजूरी देगा तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलीफ सार्फिन को दिया जाएगा। जब ये रिलीफ इसकी मंजूरी हो जाएगी तो नेपरा की जानिब से तमाम डिस्कोस को, जिसमें लेस्को भी शामिल है, उनको एक मरासला जारी किया जाएगा और साथ में हदायत जारी की जाएंगी कि माह दिसंबर में ₹1.03 फी यूनिट की बुनियाद पर सार्फिन को रिलीफ दिया जाए और बिजली के बिलों पर अलहदा प्रिंट भी किया जाए। तो 30 जनवरी को इसकी समाअत होगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो दायर दरख्वास्त है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। दरख्वास्त पर अमल दरामद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिफ्रा। लाहौर जिमखाना क्लब में माजी के बेहतरीन दोस्तों ने राहें जुदा कर ली हैं। डॉक्टर अली रज़ाक ने सलमान सिद्दीक से अलहदा होकर अपना अलग पैनल बना लिया है।
डॉक्टर अली रज़ाक के सलमान सदीक मिसबाह रहमान से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन में डॉक्टर अली रज़ाक जो है उसके चेयरमैन लाहौर जिमखाना क्लब सलमान सदीक के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, मियां मिसबाह रहमान के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और डॉक्टर अली रज़ाक ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। डॉक्टर अली रज़ाक ने अपना अलग से पैनल बनाकर मैदान में आ गए हैं और सलमान सदीक और मियां मिसबाह रहमान का मुकाबला करेंगे। उनके पैनल में कमर खां बोबी और डॉक्टर आबद हुसैन मिनाज, बड़े जो मायानाज जो खिलाड़ी हैं, वो मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि मियां मिसबाह रहमान की तरफ, जबकि मियां सलमान सदीक के पैनल में मियां मिसबाह रहमान और शौकत जवेद जो साबिक आईजी है वो, और दूसरे उम्मीदवार जो है वो भंडारा साहब जो है वो उम्मीदवार मैदान में है और दोनों में कांटेदार मुकाबला है। कल तक ये मियां मिसबाह रहमान, सलमान सदीक और डॉक्टर अली रज़ाक दोस्त थे, आज अलहदा होकर उन्होंने डॉक्टर अली रज़ाक ने अपना अलग से पैनल बना लिया है। ठीक है, कैसे खोकर बहुत शुक्रिया। बात करें शहरी लाहौर के मौसम की तो सूरज ने मध्यम किरणें बिखेर दी हैं। सूरज की तेज किरणों के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का तफसीली आवाज जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, मौसमी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो लाहौर शहर में क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 192 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर जो है लुधतनी शहरों में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों की बात करते हैं तो फेस ATH 291 है, फिदा हुसैन 209 है, जोहर टाउन 204 एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब हम बात करते हैं मौसम की रंगीनियों के हवाले से, तो इस वक्त सूरज ने चारों तरफ किरणें बिखेर रखी हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस हो रहा है। हवाओं का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से चल रहा है, जिसकी वजह से आज की सूरज की बिखरती किरणें जो है वो लाहौर शहर के वासियों को एक अलग सा ही एहसास दिला रही हैं, जिसकी वजह से लाहौर ये काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ पार्कों में, अपने ऑफिस में भी इवन जो है वो धूप ले रहे हैं, क्योंकि लाहौर शहर में अगर जिंदा रहना है तो लाहौर शहर के हर मौसम को इंजॉय करने का अंदाज जो है सबका मुख्तलिफ और बहुत ही निराला होता है। तो आज भी कुछ उसी निराले अंदाज के साथ लाहौर के मौसम की रानाइयों को इंजॉय किया जा रहा है। इंसान तो इंसान, परिंदे भी किसी से कम नहीं है और परिंदे भी लाहौर की जो आसमान है, लाहौर की उड़ान भरे हुए हैं और खूब जो है वो परिंदे इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वही टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 9 रहेगा। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया।